ऐसा कहा है। भगवान श्री कृष्ण का वरदान पार्थ के लिए है और कहा है कि जहाँ पर अर्जुन के 12 नाम लिख दिए जाएंगे वहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो एक बात मैं आज आपको पहली बार निवेदन करूंगा, जहाँ भी आपके आसपास गौशालाएं हैं या आप गैया पालते हैं तो आप एक भोजपत्र पर या कागज पर अर्जुन के 12 नाम लिखकर गौ माता के कंठ में बांध दीजिएगा। और यदि कोई गौशाला है आपके पास तो आपके आसपास, तो 12 नाम लिख करके भोजपत्र पर लिख लो या कागज पर लिख लो। और जैसे ही गौसदन में जहाँ भी प्रवेश करते हैं उसके खम्मे से, बल्ली से, जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ पर अर्जुन के इन 12 नामों को बांध दीजिएगा, जिससे गौवंश में किसी भी प्रकार का रोग नहीं फैलेगा। हम ये सब ऐसा करते रहते हैं, इसलिए कृष्ण की गैया अपने आप में बिल्कुल स्वस्थ है। और ये कहकर मैं इतना आनंदित मग्न हूँ, कल सैकड़ों महात्मा एक दूसरे से परिचय हमारा दे रहे थे और यही सबकी जिह्वा पर था कि गौशालाएं हमने बहुत देखी हैं, लेकिन जो वृंदावन में तुलसी तपोवन गौशाला है वो अपने आप में बड़ी एक अद्भुत है। हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि वृंदावन में बाहर से रहने वाले भी जो संत आते हैं तो एक बार वो तुलसी तपोवन गौशाला में अपने चरण डाल करके जरूर जाते हैं। मैं तो मन ही मन गौ माता का इतना धन्यवाद कर रहा था कि माँ कर तू सब कुछ रही है और हमारा नाम ऐसे ही फ्री फंड में हो रहा है, करती है मेरी गैया मैया, और हमारा नाम तो ऐसे ही हो रहा है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, वैसे तो रोज एक बार मैं बोल ही देता हूँ और आज और विशेष रूप से मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कल भी वहाँ राम महामहोत्सव में भी, प्रभु राम के इस महामहोत्सव में भी बैठे बैठे मुझे गौ माता का ही चिंतन हो रहा था कि धरती पर भगवान को लाने वाली गौ माता है। स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जहाँ और भी कुछ कारण बताए भगवान को आने के लिए, उसमें गौ माता को बहुत ज़्यादा ही प्रमुख माना गया है। कितने आनंद की बात थी कि कल जहाँ पर जो दिव्य ज्योतें रात भर जली हैं, अवध में रात्रि को जली और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय पर ये पूरा जितना भी शुद्ध देसी घी प्रयोग में लिया गया वह सब शुद्ध देसी गौ माता का था और वह घी राजस्थान से चल करके आया था। तो कितने भाग्यशाली हैं आप राजस्थान के भक्त लोग के आपकी घृत सामग्री मेरे प्रभु श्री राम जी को समर्पित हुई है। शुद्ध देसी घी और बैलगाड़ी पर चल करके आया। महीने से ज्यादा समय लगा होगा अयोध्या तक पहुंचने में, लेकिन अपनी कितनी बड़ी भावना को समर्पित किया है। मैंने तो कल बैठे ही बैठे उन लोगों को प्रणाम किया जब मैंने अनाउंस में यह सुना कि राजस्थान से शुद्ध गौ माता का देसी घी चल करके आया है और वह भगवान के पूजा पाठ में, यज्ञ में, वह सब प्रयोग में लिया गया है। तो ऐसी गौ माता को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो आप भी अपने आसपास की गौशालाओं में आप कर सकते हैं। उस गौशाला में अर्जुन के 12 नाम 12 नाम लिख करके बांध करके आ जाइए। इससे गौ वंश में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलेगी और गौ माता का रक्षण हो जाएगा, गौ माता बच जाएगी। कौन कौन से वो 12 नाम हैं जिनकी जिक्र मैं यहाँ से कर देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप सीधा वृंदावन से आप सुन रहे हैं। मुझे काफ़ी प्रश्न किया जाता है कि हम देसी गैया पालें तो सही, लेकिन वो दूध बहुत कम देती है। तो कुछ चीज़ें हम गौ माता को खिलाते हैं जिससे गैया स्वस्थ भी रहती है और गौ माता दुधारू भी रहती है। उसके बच्चे खूब दूध पीते हैं और तो भी दूध हम आप सबके लिए बच जाता है। तो वो भी कुछ ऐसी चीज़ें, मैं देसी चीज़ें आपके बीच में वर्णन करूँगा जो कि उनको भी आप ज़रूर लिख लीजिएगा। देश में दूध की वृद्धि हो एक युवा के लिए और बच्चों के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वृद्धों के लिए तो है ही ज़रूरी, लेकिन युवाओं के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गौ माता का दूध, दही, घी लेने से किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं लगता। यदि कोई व्यसन है भी तो वह छूट जाता है। आइए पार्थ के 12 नाम, अर्जुन के 12 नाम क्या क्या है वर्णन किया है। पहला नाम है अर्जुन, दूसरा नाम है फाल्गुनी, तीसरा नाम है जिष्णु, चौथा नाम है किरीट, पांचवा नाम है श्वेत वाहन, छठवां नाम है भीवत्सु, सातवां नाम है उनका विजयी, आठवां नाम है उनका पारथ,
ये प्रथा के पुत्र होने की वजह से अष्टम नाम उनका पारथ है। 9वां नाम है सब्यसाची, 10वां नाम है धनंजय और उनका 11वां नाम है कपिध्वज और 12वां नाम है उनका गुड़ाकेश। लेकिन महात्माओं ने इसमें 2 नाम और जोड़ दिए हैं। एक है नाम उनका गांडीवधारी और एक नाम है उनका कृष्ण सारथी। ये भी नाम अर्जुन की नामावली में वो 2 जोड़ दिए गए। विशेष रूप से तो उनके वह 12 नाम है, 12 नाम है। इन नामों को यदि गौशाला में आप गेरू से दीवाल को पोत कर यदि दीवाल पर भी आप लिख देंगे तो इससे गौवंश में किसी भी प्रकार का रोग नहीं फैलेगा।